आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर कई भ्रामक खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने वैक्सीनेशन के बाद पैरालाइज्ड मरीज को ठीक होते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको ले चलते हैं सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में, जहां वैक्सीन का पहला डोज लगते ही कई सालों से पैरालाइज्ड मरीज अपने पैरों पर चलने लगा। इस खबर के सामने आने के बाद डॉक्टर्स और परिजन भी हैरान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या आपने वैक्सीन का ऐसा साइड इफेक्ट देखा है? ऐसा शख्स जो कभी चलने फिरने और रोजमर्रा के काम करने में असक्षम था, आज वो अपनी खेती बाड़ी के कामों के लिए दौड़ लगा रहा है। ये ग्राम पंचायत पलका के सरनापारा निवासी संधूराम सोरी हैं। पिछले 2.5 सालों से घुटने के नीचे पैरों में सूजन और लकवा होने की वजह से इनका समय बिस्तर पर गुजर रहा था। इलाज के बावजूद भी हालातों में सुधार नहीं होने से संधूराम और उनका परिवार निराश हो गया था। डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान के तहत 25 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इनको पहला टीका लगाया। वैक्सीन लगने के बाद संधूराम के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आने लगा और करीब 15 दिनों में अपने पैरों पर चलने लगे। सर, इनका नाम संधूराम सोरी है और मैं पलका की निवासी हूँ और ये भी पलका से हैं और मेरे पड़ोस के हैं और मेरे पड़ोस के ही हैं। और इनको 2.5 साल तक सर मतलब कि पैर में सूजन आता था, चलने फिरने में बड़ी परेशानी था सर। इनको घर में आके मतलब कि टीका लगवाया। पहला टीका 25 अप्रैल को लगा सर और 25 अप्रैल को लगा। फिर 15 दिन में ये चल फिर पा रहे थे सर, काम भी अच्छे से कर रहे हैं। और 22 जून को मतलब कि साइकिल से जाके खुद अपने ही साइकिल चलाते गए पंचायत भवन के पास और दूसरा वैक्सीन भी लगवाए। वैक्सीन लगवा के आके फिर एक काम कर रहे थे सर घर में आके। तो इसमें कोरोना जो टीका लग रहा था उसमें हम लोग का ड्यूटी लगा था, तो हम डोर टू डोर मोहल्ला बाई मोहल्ला घूम के हम लोग टीका का वैक्सीन लगा रहे थे। तो हम लोग को पता चला कि नहीं, ये इनका भी जैसे हम लोग को फर्स्ट डोज 45 प्लस का लगाना था, 45 प्लस के हैं, ये तो पूछे कि लगवाएंगे कि नहीं, तो लगवाऊंगा बोले। फिर इसको पकड़ के इसके भतीजे जो हैं यहाँ से निकाल के बाहर लेके गए, वहाँ कुर्सी में बिठाए, कुछ टाइम बैठे, उसके बाद में इसको फर्स्ट डोज वहाँ लगवाए। बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, धीरे धीरे इसका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसका पैर पूरा चल नहीं फिर पाते थे, सूजन था दोनों पैर में। बहुत दिन से घर में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते, चलने फिरने में असमर्थ थे उस समय। अब फर्स्ट डोज लगने के बाद धीरे धीरे इनका चलना फिरना थोड़ा तबीयत ठीक होते गया। और अभी तो दूसरा टीका का जब समय आया तो दूसरा टीका लगवाने गए तो अपने साइकिल चलाते गए अपने। संधूराम सोरी के केस ने चिकित्सक और परिवार वालों को हैरान कर दिया है। जो कभी बिस्तर नहीं छोड़ सकता था, आज वो अपने खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहता है। संधूराम सोरी और उनके परिजनों की खुशी देखते बनती है। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर AR जैन ने बताया कि पैरालिसिस मरीज को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज उनके घर पर दिया गया था, जिससे ठीक होकर वो चलने लगा। गोड़ फूल जा रही और ठेंगना भी फूल रही। टीका लगे से बाद पूरा छूट गए से। 2.5 साल का परेशानी रही? गोड़ फूल जा रही, गांठ। अच्छा, तो फिर कैसे सुबह लगाए से छूट गई से। चले फिर सकत रहते हैं पहले? नहीं सकत रहे पहले। क्या चीज़ नहीं सकत रहे? गोड़ फूल जा रही, दर्द करत रही तो चले फिरे नहीं सकत रहे। सुबह लगाए से बाद छूट गए से। उसका जो हम लोग गए थे पलका में, उसने फर्स्ट डोज ली थी, पहले लकवा था, उसके बाद जो फर्स्ट डोज के बाद फिर उसको सुधार हुआ, चलने लगा। सेकंड डोज लगाने के बाद वो अपने सब एक्टिविटी वो करने लगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हम लोग उसमें कैसे सुधार हुआ। जानकारी मिली कि टीका लगाने से हमको बहुत सुधार हुआ, हमको बहुत फ़ायदा किया। आज हम लोग स्वस्थ हो गए हैं और चल फिर रहे हैं। ये टीका का ही कमाल है, लेकिन ये रिसर्चेबल है कि कैसे उसको मतलब जो एंटीबॉडी बनी होंगी वो कैसे उसमें प्रभावित की और उसको कैसे ठीक कर दी। संधूराम के केस ने स्वास्थ्य विभाग को हैरत में डाल दिया है और डॉक्टर्स सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज के रूप में विकसित होने से
ये कैसे हो गया, ये तो फिलहाल शोध का विषय है। खैर, संधूराम का आत्मविश्वास कहें या टीके का कमाल, जिसने बीमार को स्वस्थ बना दिया। अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट।